नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 25वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों इस वीडियो का आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 25वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केन विलियमसन के सनराइजर्स हैदराबाद के सामने श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार वेंकटेश अय्यर के साथ एरॉन फिंच को कोलकाता की पारी का आगाज करने मैदान में भेजा गया, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी की वजह से वेंकटेश अय्यर और एरॉन फिंच की यह ओपनिंग जोड़ी ज़्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी का दूसरा ओवर डालने आए मार्को जेनिसन ने एरॉन फिंच को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि एरॉन फिंच 5 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। एरॉन फिंच जैसे बड़े खिलाड़ी को शुरुआती ओवरों में ही खोने के बाद अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उसके तुरंत ही बाद कोलकाता के दूसरे ओपनर बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को पारी का 5वां ओवर डालने आए। टी नटराजन ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। वेंकटेश अय्यर 13 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं टी नटराजन ने इसी ओवर की अपनी तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज सुनील नारायण को भी शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। सुनील नारायण 2 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती ओवरों में ही अपने टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाजों को खो देने के बाद अब कोलकाता की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। हैदराबाद की गेंदबाजी अब कोलकाता की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर कोलकाता की डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण समय पर एक अहम साझेदारी कोलकाता की टीम के लिए बनाई। श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 70 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए उमरान मलिक ने सेट हो चुके कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रेयस अय्यर 25 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि कप्तान श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नीतीश राणा के कंधों पर थी और फिर नीतीश राणा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नए बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन के साथ मिलकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी शेल्डन जैक्सन ज़्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और उन्हें पारी का 13वां ओवर डालने आए उमरान मलिक ने टी नटराजन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शेल्डन जैक्सन 7 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। शेल्डन जैक्सन का विकेट भले ही कोलकाता की टीम ने गंवाया हो, लेकिन अब मैदान पर हैदराबाद की टीम में डर का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि अब मैदान पर बल्लेबाजी करने कोलकाता के सबसे घातक और विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में आए थे और फिर यहाँ से आंद्रे रसेल और सेट हो चुके नीतीश राणा ने मिलकर कोलकाता की रन गति को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन फिर पारी के 18वें ओवर में अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे नीतीश राणा को टी नटराजन ने निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश राणा 36 गेंदों में 54 रनों बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर इस पारी के आखिरी में आंद्रे रसेल ने एक विस्फोटक पारी खेली। रसल आखिरी ओवर में हैदराबाद के गेंदबाजों पर जमकर बरसे। आंद्रे रसेल आखिरी के ओवरों में लगभग 190 की औसत से बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी वजह से कोलकाता की टीम ने 175 रनों का एक विशाल लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 176 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन के कंधों पर हैदराबाद की टीम को एक बढ़िया और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन कोलकाता की खतरनाक गेंदबाजी के आगे हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ज़्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी डालने आए पैट कमिंस ने अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक शर्मा 10 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर राहुल त्रिपाठी और कप्तान केन विलियमसन ने मिलकर थोड़ी देर के लिए हैदराबाद की पारी को संभाल लिया, लेकिन फिर पारी का 6वां ओवर डालने आए आंद्रे रसेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे केन विलियमसन को क्लीन बोल्ड करके हैदराबाद की टीम को एक बड़ा झटका दिया।
हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन 16 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। एक के बाद एक 2 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम में दबाव में थी। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए केन विलियमसन जैसे बड़े खिलाड़ी को खोना हैदराबाद की टीम के लिए एक बड़े सदमे की तरह था। लेकिन कप्तान केन विलियमसन के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए एडन मार्करम ने सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी के साथ मिलकर हैदराबाद की पारी को संभाला और धीमी मगर एक महत्वपूर्ण साझेदारी हैदराबाद की टीम के लिए बनाई। इन दोनों ने अपनी साझेदारी की शुरुआत धीमी करी, लेकिन सेट हो जाने के बाद ये दोनों आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखे। खास करके राहुल त्रिपाठी इस पारी में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखे। आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी और एडम मार्करम की इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये साझेदारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच राहुल त्रिपाठी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। राहुल त्रिपाठी अर्धशतक लगाने के बाद भी कोलकाता के गेंदबाजों पर अपने बल्ले से आग बरसा रहे थे। राहुल त्रिपाठी और एडम मार्करम ने मिलकर लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 133 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। राहुल त्रिपाठी से 37 गेंदों में 71 रनों की विस्फोटक और मैच जिताऊ पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन आउट हो जाने के से पहले राहुल त्रिपाठी अपना काम कर चुके थे, जिसके चलते अब कोलकाता की टीम को आखिरी के 3 ओवरों में 18 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांचक बना हुआ था, लेकिन एडन मार्करम राहुल त्रिपाठी के आउट हो जाने के बाद खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दिखे। एडन मार्करम ने नए बल्लेबाज निकोलस पूरन के साथ मिलकर आखिरी ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और फिर पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए पैट कमिंस की इस ओवर में लगातार 2 छक्के जड़कर मार्करम ने हैदराबाद को इस मुकाबले 7 विकेटों से कोलकाता के खिलाफ जीत दिला दी। दोस्तों, भले ही एडम मार्करम ने आखिरी के कुछ ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी करके हैदराबाद की टीम को जीत दिला दी हो, लेकिन इस जीत का असली श्रेय जाता है राहुल त्रिपाठी को, जिन्होंने अपने विस्फोटक पारी से कोलकाता जैसी खतरनाक बल्लेबाजी वाली गेंदबाजी वाली टीम को इस महामुकाबले में धूल चटा दी और 37 गेंदों में 71 रनों की एक बेहतरीन और विस्फोटक पारी खेली। तो दोस्तों, आप राहुल त्रिपाठी की इस बेहतरीन पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।